प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज अपन परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना में प्रश्नोत्तर में ध्यान कर रहे हैं। कल के संदेश में अपन ये सुने हैं कि पवित्र बाइबल के अनुसार युग कितना है। 7 युग बोल के एक प्रचार चल रहे हैं सार्वत्रिक कलीसिया में या मसीह के समुदाय में, लेकिन वो पूरा झूठ है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्यों झूठ है? कल के संदेश में अपन सुने 7 युग कुछ भी नहीं है, एक ही युग में है। क्योंकि युग का मतलब, युग का अर्थ यह है कि सृष्टि बनाने से, सृष्टि का आरंभ से लेकर सृष्टि का अंत तक, सृष्टि का आरंभ से लेकर सृष्टि का अंत तक जो बीच में पूरे होते हैं समय, उसको युग कहा जाता है। तो अपन ये युग में है, मानव जाति का आरंभ है, मानव जाति का अंत तो नहीं हुआ, तो एक ही युग में है। यहां तक अपन सुने। आज अपना ध्यान ये है कि जोरास्ट्रियनिज्म ये है आज अपना ध्यान। इसका मतलब जोरास्ट्र का विचारधारा, ये कैसे होता है, ये आज अपन ध्यान करेंगे। सुनिए, जोरास्ट्र एक महाऋषि है, जोरास्ट्र ऋषि। इसका असली अर्थ, इसका असली नाम यह है कि जोरास्ट्र बोल के इंग्लिश में रहता है। इनका असली नाम जरुतस्त्र ऋषि है। इसका नाम क्या है? जरुतस्त्र ऋषि इसका असली नाम। तो ये जरुतस्त्र ऋषि कौन है? इन्होंने फारसी धर्म का स्थापक है। फारसी धर्म का स्थापक है जरुतस्त्र ऋषि। तो फारसी, इन्होंने ये लिखा है कि ये ग्रंथ जेंड अवस्था, इन्होंने लिखा, उस पुस्तक का नाम क्या है? जेंड अवस्था। जो पुस्तक या ग्रंथ जो है वो फारसी धर्म लोगों का पवित्र ग्रंथ है। अपने को जैसा ईसाई लोगों का पवित्र ग्रंथ बाइबल है, उसी प्रकार फारसी धर्म लोगों का पवित्र ग्रंथ क्या है? जेंड अवस्था। इसको लिखा कौन है? जरुतस्त्र ऋषि या जोरास्ट्र। तो फारसी धर्म को जेंड अवस्था है उस पुस्तक फारसी धर्म का। तो फारसी धर्म को जोरास्ट्रियनिज्म बोल के इंग्लिश में कहा जाता है, जोरास्ट्रियनिज्म। अभी सुनिए, आज विषय यह है कि इन्होंने अपन इस पुस्तक में परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना में ज्योति या अंधकार के बारे में ध्यान किए हैं। क्या किए हैं? ज्योति और अंधकार के बारे में ध्यान किए हैं। और ये ज्योति और अंधकार सनातन काल से है। कब से है? सनातन काल से ज्योति है, उस सनातन काल से अंधकार शक्ति है। वो अपन आज तक इस परमेश्वर की पवित्र योजना में, सार्वभौमिक योजना में ध्यान किए। तो कुछ लोगों का प्रश्न, ज्योति और अंधकार शक्ति सनातन काल से है, तो यहाँ पर लोगों को प्रश्न ये आएगा कि जो जैन अवस्था पुस्तक में जो लिखा गया विषय ही यहाँ पर परमेश्वर के सार्वभौमिक योजना में दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से ये कॉपी करे क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। क्योंकि जैन अवस्था पुस्तक में ये लिखा गया है सनातन काल से ज्योति है और अंधकार है, लेकिन जैन अवस्था पुस्तक में जोरास्ट्र ऋषि ने ये बताए और उन्होंने इस संसार में बुराई क्यों आए हैं, इस संसार में, ब्रह्मांड में बुराई क्यों आए हैं, उसके बारे में खोज किए हैं, लेकिन उनको पता नहीं चला। जोरास्ट्र ऋषि ने इस ब्रह्मांड में उस क्या है, जो अंधकार जो कैसे आए हैं और सनातन काल से कैसे है, और ये बुराई कैसे आए हैं पूरे ब्रह्मांड में, ये पाप कैसे आए हैं, उन्होंने खोजे हैं, लेकिन उसका जवाब जोरास्ट्र ऋषि को नहीं मिले हैं। ध्यान से सुनो। तो और अपने ईसाई धर्म का भक्त, महाभक्त A.W. टोजर जी ने, अब बहुत लोगों को मालूम है, A.W. टोजर जी ने यह बताया है कि जो ईसाई धर्म के भीतर धर्म जो है, ईसाई धर्म का भीतर जितने धर्म है, उस सारे धर्म में जो फारसी धर्म बहुत ऊंचे स्थान में है। देखिए महाभक्त कैसे गवाही दी। ईसाई धर्म में के भीतर जितने धर्म है, उस सारे धर्म में, पूरे धर्म में A.W. टोजर ने ऐसे कहा है कि भक्त ने
फारसी धर्म सबसे ऊंची धर्म है। ईसाई धर्म के भीतर धर्म से ईसाई धर्म को छोड़कर सारे धर्म जितने हैं, सारे धर्म में जो फारसी धर्म बहुत ऊंची स्थान में है, ये बताए। और यहाँ पर विषय ये है कि जोरास्ट्र के जी ने लिखा है जैन अवस्था पुस्तक में, दोनों व्यक्ति है, दोनों परमेश्वर है बोल के लिखा है। तो अभी उसके बारे में सुनिए। और जैन अवस्था पुस्तक में जो लिखा गया है ज्योति और अंधकार के बारे में, ज्योति और अंधकार के बारे में लिखा गया है, वो विषय ऋग्वेद में जो है वो विषय से बराबर तुल्य है। जैन अवस्था पुस्तक में जो विषय है वो विषय ऋग्वेद पुस्तक में जो है वो विषय पूरा एक जैसा दिखाई देता है देखने से, लेकिन दो बराबर नहीं हो सकता। और एक विषय, ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है और यहाँ पर जैन अवस्था पुस्तक फारसी भाषा में लिखा गया है। फिर अभी संस्कृत भाषा या फारसी भाषा दो एक हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं। जैसा ऋग्वेद और जैन अवस्था पुस्तक एक नहीं होता है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा और फारसी भाषा एक नहीं हो सकता। उसी प्रकार अभी जोरास्ट्र जी ने ये लिखा है विषय, उसमें दोनों परमेश्वर है, सनातन काल से दोनों परमेश्वर है। दोनों परमेश्वर में एक अच्छा परमेश्वर है, एक बुरा परमेश्वर है। अच्छा परमेश्वर को ओर्माज्ड बुलाता है, बुरा परमेश्वर को अहरिमन बोलता है। तो अच्छा परमेश्वर ने मनुष्यों को हमेशा आशीर्वाद देते हैं और उनको हमेशा सुख और शांति से रखते हैं। लेकिन ये अहरिमन बुरा परमेश्वर ने हमेशा जो लोगों को, मनुष्यों को पीड़ा में या परीक्षा में, दुख में, विचार में डालते रहते हैं। तब अच्छा परमेश्वर ओर्माज ने अहरिमन के हाथ से, जो बुरा परमेश्वर के हाथ से लोगों को बचाने के लिए यत्न करते हैं। इसी कारण अच्छा परमेश्वर ने बुरा परमेश्वर को नाश करने के लिए सोचते हैं, लेकिन अच्छा परमेश्वर से बुरा परमेश्वर नाश नहीं होता है। लेकिन युगांत में, आखिरी में युगांत में ओर्माज्ड ने अहरिमन को पूरे तरफ से नाश करते हैं। आखिरी में युगांत में अच्छा परमेश्वर ने बुरा परमेश्वर को पूरे तरफ से नाश करते हैं। यह है जैन अवस्था पुस्तक में लिखा गया विषय, यह है जैन अवस्था पुस्तक में लिखाया गया विषय। तो अभी अपन यहाँ पर सुने हैं परमेश्वर के सार्वभौमिक योजना में पहले से ये सुने हैं कि सनातन काल में दो है, सनातन काल में दो है, एक परमेश्वर व्यक्ति है, एक जो अंधकार शक्ति है। एक व्यक्ति है, एक शक्ति है, एक परमेश्वर है, उसको व्यक्तित्व है, अंधकार शक्ति है, उसको व्यक्तित्व नहीं। इस दो सनातन काल से है, ये है सत्य अपन सार्वभौमिक योजना में सुने। लेकिन जैन अवस्था पुस्तक में जोरास्ट्र मुनि ने, ऋषि ने ये बताया है कि सनातन काल से दोनों व्यक्ति है, एक अच्छा परमेश्वर है, एक बुरा परमेश्वर। इसका मतलब दोनों को व्यक्तित्व है बोल के लिखा है। फिर ये सत्य कैसे हो सकता है? इसका मतलब जो जोरास्ट्रियनिज्म फारसी धर्म में पुस्तक में जो लिखा गया विषय, वही विषय आज अपन सुने सार्वभौमिक योजना में विषय दो बराबर कैसे हो सकता है? एक कैसे हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी अपने को प्रेरित ओफिर जी ने ये बताया है कि परमेश्वर एक ही है, उनको व्यक्तित्व है, अंधकार शक्ति है, उसको व्यक्तित्व नहीं। जोरास्ट्र जी ने दोनों व्यक्ति है, दोनों को व्यक्तित्व है, एक अच्छा परमेश्वर, एक बुरा परमेश्वर बोल के लिखा है। और यहाँ पर आप ऐसा भी प्रश्न पूछेंगे, व्यक्ति है और व्यक्तित्व नहीं है, ऐसा क्यों पास्टर जी? दो भी सच है ना। आप भी बताए ज्योति है अंधकार है, उन्होंने भी बताया ज्योति है अंधकार है, तो दो एक ही विषय है। वहां पर जो दिखाई दे रहे हैं जैन अवस्था में, यहाँ पर भी आज तक अपन सुने वो ही विषय, उसमें से कॉपी करे है बोल के आप बोल सकते हैं। तो और एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि सुनिए, अपने पवित्र बाइबल में बहुत विषय जो है, अपने पवित्र बाइबल में विषय बहुत हिंदू पुराणों में है, हिंदू धर्म के पुराण ग्रंथ में है। उदाहरण के लिए अपना परमेश्वर आग है, तो हिंदू पुराणों में ऐसा लिखा गया कि अग्नि भगवान परमेश्वर है, अग्नि ही परमेश्वर है अग्नि भगवान बोलते। तो अपने पवित्र बाइबल में भी आग ही परमेश्वर है। इब्रियों की पत्री 12 अध्याय 29 वचन में देखिए,
इब्रियों की पत्री 12 अध्याय 29 वचन में, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। अपना परमेश्वर भस्म करने वाले आग है। ये देखो, अपना परमेश्वर का नाम आग है। हिंदू पुराणों में भी अग्नि भगवान है। फिर वो पुराणों में अग्नि भगवान, ये आग एक हो सकता क्या? नहीं। और हिंदू पुराणों में वायु परमेश्वर, वायु भगवान है, वायु भगवान है, और सूर्य भगवान भी है। अपने पवित्र बाइबल में भी पवित्र आत्मा को वायु से तुल्य किया गया है उपमान भाषा में, और यीशु मसीह धार्मिक सूर्य बोल के लिखा गया है। यीशु मसीह धार्मिक सूर्य है, पवित्र आत्मा वायु परमेश्वर बोल के अपने पवित्र बाइबल में लिखा गया। इसका मतलब अपन वायु भगवान और सूर्य भगवान बोल के आराधना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तुल्य समानता दिखाई दे रहे हैं वहां पर पुराणों में, पवित्र बाइबल में, लेकिन दो एक नहीं हो सकता। दो पूरे तरफ से एक नहीं हो सकता है। और हो सकता हो तो अपन ऐसे आज से अपन यीशु मसीह के नाम से आराधना नहीं कर सकते। हे सूर्य भगवान, हे सूर्य भगवान हमारी प्रार्थना, हे वायु भगवान हमारे, हे अग्नि भगवान हमारी प्रार्थना सुनो बोल के करना है, ऐसा कर सकते नहीं। उतना क्यों, और हिंदू पुराणों में और एक विषय भी है। ये सारे ब्रह्मांड का सृष्टि, इस सारे सृष्टि का मूल कारण, इस सारी सृष्टि का रचना ओंकार शब्द, ओंकार स्वर से हुआ है। ऐसा है हिंदू पुराण। हिंदू पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि का निर्माण ओंकार शब्द से हुआ है। तो ओंकार शब्द को पूजा करना। ओंकार शब्द परमेश्वर है, ओंकार शब्द, ओंकार भगवान। तो ये अपने को यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन में दिखाई देते हैं। वही आदि में परमेश्वर है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब ओंकार शब्द का तुल्य वचन से किया गया है। लेकिन ओंकार शब्द और वचन दो बराबर नहीं हो सकता है या नहीं? ओंकार शब्द और वचन दो बराबर नहीं हो सकता। जो यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय पहला वचन से ओंकार शब्द ही सृष्टि को किया है, तो अपन वचन के द्वारा सृष्टि हुआ है, तो वचन और ओंकार शब्द दो भी एक है। ऐसे ओंकार शब्द को पूजा करेंगे, वो हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना में अपन अंधकार शक्ति को व्यक्तित्व नहीं बोल के सुने हैं, और परमेश्वर व्यक्ति है, उसको व्यक्तित्व है बोल के सुने। जैन अवस्था पुस्तक में जरतुस्त्र ऋषि ने ये लिखा है कि अंधकार है और ज्योति है, दोनों परमेश्वर है। उसको दोनों भी परमेश्वर है, दोनों को व्यक्तित्व है। उन्होंने अच्छा परमेश्वर है, इन्होंने बुरा परमेश्वर है बोल के लिखा है। तो यहाँ पर एक ही सच है, क्या है? युग अंत में, आखिरी समय में, आखिरी में अच्छा परमेश्वर बुरा परमेश्वर को पूरे तरफ से नाश करता है। तो यहाँ पर वो तो एक सच है, आखिरी में अपना परमेश्वर अंधकार शक्ति को अतः कुंड में डाल देते हैं। अंधकार परमेश्वर ने अंधकार शक्ति को पूरे तरफ से अतः कुंड में डाल देते हैं, नाश करते हैं। तो एक तो सत्य है, तो उसमें दिखाई दिए है। और यहाँ पर अपन परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना में जो देखे है अंधकार शक्ति और ज्योति के बारे में, तो वहां से कॉपी नहीं हुआ। वो फिर जी को पहले ही परमेश्वर ने उनको प्रकट दी है, जो परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना के बारे में। तो वहां पर जुरास्ट्र, और एक विषय, जुरास्ट्र ऋषि ने ये यत्न करे, ये बुरा कैसे आए हैं, ये बुरा परमेश्वर कैसे आए हैं, उनके द्वारा बुराई कैसे निकला है, वो खोजे है, लेकिन उसको पता नहीं चला। लेकिन ओफिर जी ने लिखा है अंधकार शक्ति है, उसको दूसरी पर व्यक्ति मिला है। अंधकार शक्ति को व्यक्तित्व मिलने के बाद पाप का जन्म हुआ है, वही पाप अपने धरती में प्रवेश हुआ है या नहीं? तो कितने अच्छे तरह से अपन सुने, तो उसमें से ये कॉपी नहीं हुआ है। तो जो परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना जुरास्ट्रिज्म, जैन अवस्था पुस्तक दो बराबर नहीं होता। उसमें कुछ विषय है, वही यहाँ पर, इसका मतलब कुछ विषय यहाँ पर विषय से तुल्य करने से एक जैसा समानता दिखाए, वहां पर यहाँ पर समानता दिखाई देता है, लेकिन बराबर एक नहीं हो सकता। जैसा अग्नि भगवान, सूर्य भगवान अपना परमेश्वर यीशु मसीह भगवान है, और पवित्र आत्मा भी अग्नि भगवान परमेश्वर
है। लेकिन अपन वैसा पूजा नहीं कर सकते। उसी प्रकार समानता तुल्य दिखाई देते हैं, लेकिन जोरास्ट्रियनिज्म ईसाई धर्म नहीं है, अलग अलग है। ये है आज का ध्यान। समझ में आई बात? ये है आज का संदेश, और कल के संदेश में और एक विषय ध्यान करें। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह इस मंगलवार के लिए तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे है सत्य संदेश के लिए, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, अभी तक प्रभु तुम्हारे वचन के उजाला में हम जोरास्ट्र ग्रंथ, जोरास्ट्र जी ने जो लिखा है झंडावस्था पारसी धर्म पुस्तक में जो विषय लिखा है उस विषय और पवित्र ग्रंथ के विषय को जोड़कर हम सत्य को देखे हैं प्रभु, को बहुत धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जोरास्ट्र जी ने बहुत यत्न करे हैं जो बुराई कैसे आए उसके बारे में, लेकिन उसको नहीं मिला। लेकिन ओफिर जी के द्वारा आप बताए अंधकार शक्ति को व्यक्तित्व नहीं, वो सिर्फ शक्ति है। बाद में उसको लूसीफर व्यक्ति मिलने से पाप का जन्म हुए, वही धरती पर प्रवेश हुई है। हे प्रभु, आपने बड़ी सत्य बताए, इसलिए धन्यवाद कर। जितने लोग संदेश सुना और सुने हर एक के अंदर संदेश फल फल और कल मिलते जब और वचन गहराई में और एक विषय हम ध्यान करने का अनुरोध है। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सेवा अनुग्रह पवित्र आत्मा के सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे वक्त के लिए उनको विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुनने उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।